ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि काशी विद्यापीठ में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों के परीक्षाओं को लेकर के एक मीटिंग होने वाली है कि आपकी परीक्षाएं कैसे होंगी, एमसीक्यू होगा या फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन आपके 1.5 घंटे के होंगे या फिर दोस्तों क्या कुछ होगा, क्या कुछ प्रारूप रहेगा इस बार के एग्ज़ाम्स का। उसी के दोस्तों संदर्भ में कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक मीटिंग बुलाई गई दोस्तों। तो उस मीटिंग में क्या कुछ डिसीजन हुआ है, क्या कुछ फैसला आया है और आपकी परीक्षाएं आगे कैसे होने वाली है दोस्तों, इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि काशी विद्यापीठ में कल मीटिंग होने वाली है। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डे नाइट स्टडी पर नए हैं, डीएनएस पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि काशी विद्यापीठ और उससे एफिलिएटेड सभी महाविद्यालयों और सभी कॉलेज की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो साफ साफ लिखा हुआ कि 1.5 घंटे की परीक्षा पर विद्यापीठ कर रहा विचार, यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो विद्यापीठ चाहता है कि 1.5 घंटे की हो। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 1 से 1.5 घंटे की ही परीक्षा आयोजित करने की बात कही है और निर्देश भी दिया है। यानी कि दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो 1.5 घंटे की कराए जाने की जो कि व्यवस्था यहाँ पे और उस पर विचार किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बदलेगा पैटर्न, नए सिरे से बनेगा पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले काशी विद्यापीठ और उससे एफिलिएटेड यानी कि संबंधित महाविद्यालयों में जो परीक्षाएं होती थी वो क्या होती थी, रिटन होता था यानी कि लिखित होता था, आपका 3 घंटे का परीक्षा होता था। तो जाहिर सी बात है कि जब 1.5 घंटे की परीक्षा होगी और अगर शॉर्ट करना है परीक्षा को तो पैटर्न बदलेगा ही। जैसा कि अभी काशी विद्यापीठ बहुविकल्पी प्रश्नों पर विचार कर रहा है, तो आपका जो इस बार पैटर्न होगा परीक्षा का जो वो पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नए सिरे से बनेगा पेपर और बदलेगा पैटर्न। आइए दोस्तों हम आगे की अपडेट पढ़ लेते हैं और आपको हम विस्तार में बताते हैं कि क्या कुछ कल की मीटिंग में हुआ है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि शासन की गाइडलाइन जारी होने के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम खंड की परीक्षाएं कराने की तैयारी में जुटा है। कोरोना महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन इस बार परीक्षा का परंपरागत पैटर्न में बदलाव करने को लेकर मंथन कर रहा है। ऐसे में स्नातक द्वितीय व तृतीय खंड का पेपर नए सिरे से बनवाने का प्रस्ताव है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक बात साफ हो गई है कि आपका जो इस बार एग्जाम होगा उसके पूरी तरह से पैटर्न चेंज होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप पहले रिटन एग्जाम देते थे, इसमें 3 घंटे की परीक्षा होती थी तो काफ़ी उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार पूरे तरह से परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होने। और आज के इस पूरे अपडेट का इंपॉर्टेंस आप सभी के लिए क्या है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट जो है कि नोट करने वाली यहाँ पे ये भी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2 को मिलाकर 1 होगा पेपर, 15 दिन में खत्म होंगी परीक्षाएं। यानी कि दोस्तों अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका दोनों पेपर को मिला करके 1 पेपर होगा, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिला करके 1 पेपर बनेगा। यानी कि आपको केवल एक सब्जेक्ट के 1 पेपर देने होंगे। वहीं दोस्तों अगर हम फाइनल ईयर के छात्रों की बात करें, यानी कि अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आपका तो 2 सब्जेक्ट होता है, 1 सब्जेक्ट आप छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, यानी कि अगर आप 3 पेपर होता है तो उसमें भी 1 पेपर हो जाएगा। यानी कि आपको इस बार किसी भी सब्जेक्ट की
किसी भी सब्जेक्ट के केवल आपको एक ही पेपर देने हैं। यानी कि दोस्तों काशी विद्यापीठ इस पर विचार कर रहा है और कल की मीटिंग में इसी पे जो है कि डिस्कशन हुआ है। वहीं दोस्तों आगे ये भी लिखा हुआ है कि नहीं बनी सहमति, आज फिर होगी परीक्षा समिति की बैठक। यानी कि दोस्तों जो एक मेजोरिटी की बात की जाती है तो सभी वहाँ के पदाधिकारी जो थे, वहाँ के जो भी शिक्षकगण थे, वो अभी उस पर सहमति नहीं जताए हैं कि परीक्षा बहुविकल्पी हो, MCQ हो, या फिर परीक्षा रिटन हो, या फिर परीक्षा को अति लघु उत्तर यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनाया जाए। इस पे दोस्तों अभी भी जो है कि सबकी सहमति नहीं बनी है। और दोस्तों उसी को लेकर के काशी विद्यापीठ फिर जो है आज एक मीटिंग बुलाने वाला है। यानी कि दोस्तों अभी कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि कंफर्म अभी भी नहीं हुआ है कि आपकी परीक्षाएं कैसे होंगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक बात तो फिक्स है और फाइनल है कि परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा और जो है कि परीक्षा आपका शॉर्ट होगा, 1.5 घंटे का होगा और ज़्यादातर चांसेस MCQ पे ही हैं। क्योंकि दोस्तोों अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं वो MCQ यानी कि बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आगे ये भी लिखा हुआ है कि विद्यापीठ में स्नातक वार्षिक परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी। प्रश्न पत्रों का मुद्रण करा लिया गया था, लेकिन महामारी ने परीक्षा की रूपरेखा पर ब्रेक लगा दिया। संक्रमण कम होते ही विद्यापीठ परीक्षा की रूपरेखा बनाने में जुट गया। इसी क्रम में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को परीक्षा समिति की ऑनलाइन बैठक में शासन की गाइडलाइन के अनुसार स्नातक द्वितीय व तृतीय खंड स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में कराने पर विचार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक बात ये है कि देखिए आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में कराने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि जून में आपकी परीक्षा नहीं होगी तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में, एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइए। आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में स्टार्ट हो सकती है। वही दोस्तों आगे ये भी लिखा हुआ है कि सदस्यों ने कहा कि 31 अगस्त तक परिणाम घोषित करने के लिए परीक्षाएं 31 जुलाई तक खत्म कर लेनी होंगी ताकि 1 महीने में मूल्यांकन कराकर परिणाम जारी किया जा सके। यानी कि दोस्तों 31 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट भी देना है तो 31 जुलाई तक आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। वहीं दोस्तों आगे ये भी लिखा हुआ है कि कुछ सदस्यों ने कहा कि प्रश्नों पर आधारित OMR सीट पर परीक्षा कराना उचित नहीं होगा। दीर्घ की स्थान लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे और परीक्षा अवधि 3 घंटे से घटाकर का प्रस्ताव आया। हालांकि सहमति नहीं बनी। इसी को देखते हुए कुलपति ने 11 मई को फिर से परीक्षा समिति की बैठक बुलाई है। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में फिर से एक मीटिंग बुलाई गई है और आज की मीटिंग में जो कि मे भी कोई अंतिम फैसला आए। हालांकि दोस्तों जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर आप डे नाइट स्टडी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि काशी विद्यापीठ और उससे संबंधित महाविद्यालयों के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।